भाइयों बहनों प्रणाम। श्री पुष्टि योगशाला हमारे YouTube चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम ध्यान बिंदु उपनिषद के बारे में चर्चा करने आए हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद एक अहम उपनिषद है। इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, आने की भी संभावना है। चलिए बात करते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद। इसमें 105 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद से ये लिया गया है। इसमें षडंग योग नादानुसंधान का वर्णन है। ध्यान पर केंद्रित उपनिषद है ये। इसमें 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान योग का महत्व, प्रणव, ओमकार का स्वरूप, प्रणव, ओमकार ध्यान की विधियां, षडंग योग, नादानुसंधान। बात करते हैं ध्यान योग का महत्व की, तो उसमें बताया गया है पर्वत के समान अनेक योजन विस्तृत पाप समूह योग साधन से नष्ट हो जाते हैं। यानी कि यदि पर्वत के समान विस्तृत बहुत बड़े पापों का समूह भी हो तो योग साधनों से वो भी नष्ट किया जा सकता है। ध्यान के अभ्यास से तुरीयावस्था की प्राप्ति होती है। ये ध्यान योग का महत्व है। अब प्रणव ओमकार का स्वरूप क्या कहते हैं? कहते हैं कि ओमकार ही ब्रह्म है। ओमकार 8 अंग 4 पाद 3 नेत्र 5 देवताओं से युक्त है। जो यह नहीं जानता वह ब्राह्मण ही नहीं है। ऐसा इस उपनिषद के 13वें और 14वें श्लोक में कहा गया है। ओम का ह्रस्व यानी कि छोटा अंश पापों का दहन करता है। दीर्घ अंश अक्षय संपदा को देता है और अर्ध मात्रा से युक्त प्रणव मोक्ष दायक है। ऐसा 17वें श्लोक में कहा गया है। अब इसके स्वरूप में प्रणव के अंश और उनके गुण का हम वर्णन देख लेते हैं। प्रथम अंश अकार, द्वितीय उकार और तृतीय मकार। अब आकार के गुण क्या है? आकार में पृथ्वी, अग्नि, यजुर्वेद, भू तथा पितामह श्री ब्रह्मा का लय होता है। आकार पितवर्ण यानी के पीले रंग का रजोगुण से युक्त है। और उकार में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुव तथा जनार्दन श्री शिव का लय होता है। उकार श्वेत वर्ण यानी कि सफेद रंग और सतोगुणी होता है। और तृतीय अंश यानी कि मकार में स्वर्ग, सूर्य, सामदेव, स्व तथा महेश्वर श्री शिव का लय होता है। मकार श्री कृष्ण वर्ण यानी कि काला और तमोगुण से युक्त होता है। अब देखिए आप गायत्री मंत्र में ओम भू भुव स्व, तो भू भुव और स्व इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये चार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद प्रणव ओमकार की ध्यान विधियां, 4 विधियां इसमें बताई गई हैं। पहली विधि क्या है? हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योति शाखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के ओम रूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। यानी कि सीने में हृदय के पास, सीने में हृदय है, हृदय में अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के आकार के ओमकार स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जो कि प्रकाश पुंज के समान है। ये पहली विधि होगी। दूसरी विधि में ये कहते हैं ईड़ा नाड़ी से यानी कि चंद्र नाड़ी से वायु भर करके उदर में स्थापित करें और शरीर के मध्य में ज्योतिर्मय ओम का ध्यान करें। और ये करते समय जब पूरक कर रहे हो तो श्री ब्रह्मा जी का, और जब कुंभक कर रहे हो तो श्री विष्णु जी का, और जब रेचक कर रहे हो तो श्री शिव जी का ध्यान करना चाहिए। और ये तीनों ही प्राणायाम के देवता हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। श्री ब्रह्मा को पूरक, श्री विष्णु को कुंभक और श्री शिव को रेचक कहते हैं। और ये तीनों ही प्राणायाम के देवता हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले भगवान श्री विष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करना चाहिए। ये तीसरी विधि है। चौथी विधि, इसको आप जरूर ध्यान कर रखें। पूरक करते समय श्री विष्णु का, कुंभक करते समय श्री ब्रह्मा का और रेचक करते समय श्री शिव का ध्यान करना चाहिए। ये मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये 4 विधियां हैं। इन विधियों को आप ध्यान में रखें। अब षडंग योग की बात करते हैं। षडंग योग में 41वें सूत्र में बताया गया है, श्लोक में बताया गया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6 अंग हैं। अब इन 6 अंगों में अगर आसन की बात करें तो बताया गया है कि जितने जीव हैं उतने ही आसन है। ये 42वें श्लोक में बताया गया। फिर 43वें श्लोक में बताया गया है कि 4 आसन प्रमुख है। कौन कौन से? सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाड़ियों की बात इसमें कही गई है।
72,000 नाड़ियों का वर्णन है, जिसमें से 72 आमतौर पर जाना जाती हैं और 10 नाड़ियां प्रमुख हैं। ये कौन सी हैं? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, संखिनी। ये 10 नाड़ियां हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। अब अजपा गायत्री का जिक्र इसमें है। अजपा गायत्री क्या होता है? जीव सांस को लेता है, सांस को छोड़ता है, सांस के द्वारा प्राण अंदर जाता है, प्राण बाहर आता है। जब जीव प्राण को बाहर छोड़ता है तब हम अक्षर के साथ छोड़ता है और सम अक्षर के साथ अंदर लेता है। इस प्रकार जीव हमेशा हमसा हमसा मंत्र का उच्चारण करता है। इसी उच्चारण को अजपा गायत्री कहते हैं। अब ये हर सांस के साथ जब उच्चारण करता है तो 1 मिनट में एक व्यक्ति, एक मनुष्य 15 सांस लेता है और 1 घंटे में 900 सांस लेता है और दिन रात में मिला दें तो 21,600 बार सांस लेता है। तो 21,600 ही मंत्र का उच्चारण वो करता है। इस तरह से ये मंत्र के उच्चारण की संख्या है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आने की संभावना है कि अजपा गायत्री क्या है, हमसा हमसा मंत्र का उच्चारण क्या है और कितने बार ये उच्चारण एक दिन रात में लेता है। तो 21,600 इसका आंसर है। इसमें 7 चक्र का वर्णन है, उनके स्थान और पंखुड़ियां क्या हैं ये हमने आपको चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मूलाधार चक्र गुदा मार्ग में 4 पंखुड़ियां, स्वादिष्ठान चक्र जननांग में 6 पंखुड़ियां, मणिपुर चक्र नाभि में 10 पंखुड़ियां, अनाहत चक्र हृदय में 12 पंखुड़ियां, विशुद्धि चक्र गले में 16 पंखुड़ियां, आज्ञा चक्र भौं के मध्य में 2 पंखुड़ियां, सहस्त्रार चक्र तालु भाग में क्रोनिक एरिया ऑफ द हेड, इसमें 1000 पंखुड़ियां होती हैं। नादानुसंधान की बात करते हैं तो इसको कैसे किया जाता है इसमें बताया गया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले कंठ का संकुचन कर यानी कि जलंधर बंध लगाते हैं, फिर लिंग का संकुचन करके मूलाधार बंध लगाते हैं, फिर सुषुम्ना नाड़ी का संकुचन करते हैं यानी कि उद्यान बंध लगाते हैं। अब ये तो हो गया, उद्यान बंध भी लग गया। अब जैसे ही उद्यान बंध लगेगा सुषुम्ना नाड़ी के वीणा दंड से शंखनाद की तरह दिव्य नाद सुनाई पड़ता है। जब इसका अभ्यास हो जाता है तब वो आकाश के छेद में जाता है। कौन जाता है? प्राण। उस समय मोर की ध्वनि जैसी दिव्य नाद सुनाई पड़ता है। फिर प्राण जब इसका अभ्यास हो जाता है 4 दरवाजे के बीच, खोपड़ी की गुहा के बीच में जाता है, तब आत्मा प्रकाशित होती है और सूर्य की तरह चमकने लगती है। ये कौन सी गुफा है? इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। अब फिर ब्रह्मरंध्र में जब वो बैठ जाता है तो 2 धनुषों के बीच पुरुष को शक्ति के साथ अपने आत्मा के रूप को देखना चाहिए। ये 2 धनुषों के बीच यानी कि 2 बाहों के बीच में जो चक्र है उसमें आत्मा को देखना चाहिए शक्ति के साथ। जब वो देखता है तो उसका मन उसी में समाहित हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, उसी को कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है, ये कहा गया है 104 और 105वें श्लोक में। तो यहां ये श्लोक समाप्त होते हैं। अब इसके अंदर 5 बीजक्षर जिनमें प्राण बसते हैं और महाभूत को में वो रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है। कौन कौन से 5 अक्षर? यम, रम, लम, वम और हम। अब यम में प्राण और जल इसका महाभूत है, रम अपान अग्नि इसका महाभूत है, लम व्यान पृथ्वी इसका महाभूत है, वम उदान वायु इसका महाभूत है, हम समान आकाश इसका महाभूत है। देखिए लम जो है वो मूलाधार चक्र का बीजाक्षर है, पृथ्वी इसका महाभूत है, व्यान इसका प्राण है, वायु है। तो ये हमने आपको ध्यान बिंदु उपनिषद समझाने का प्रयास किया। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।